बच्चों, आज हम भारतीय इतिहास कक्षा 12 भाग 2 और इसका पाठ 6 है भक्ति और सूफी परंपराएं। इसके कुछ मुख्य प्रश्नोत्तर हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा से आप क्या समझते हो, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन की शुरुआत हुई और जिसका नेतृत्व किसने किया था? बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था। ठीक है, बासवन्ना कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। बासवन्ना कौन थे? कलाचुरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी, मतलब ये जो वीर शैव परंपरा है ना, इनके अनुयायी वीर शैव, शिव के वीर। ठीक है, शिव की पूजा करते थे, शिवलिंग की पूजा करते थे ये। तो ये क्या कहलाते थे? शिव के वीर। इनके जो अनुयायी थे, इनके जो फॉलोअर्स थे, है ना, इनको जो मानने वाले थे, अनुयायी यानी कौन? इनको जो मानने वाले थे वो वीर शैव कहलाते थे। वह लिंगायत, लिंग धारण करने वाले कहलाए। ये शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। अपन भी तो करते हैं ना पूजा, शिवलिंग की पूजा। तो ये लोग भी शिव की पूजा कैसे करते थे? लिंग के रूप में करते हैं और अभी भी करते हैं उधर, है ना। ठीक है, वह पुरुष वाम स्कंद पर चांदी के पिटारे में लघु लिंग को धारण करते हैं, मतलब उल्टे वाले ये कंधे पर, है ना। वहाँ पे चांदी के पिटारे में, चांदी का पिटारा मतलब वही चांदी का जो छोटा सा ताबीज सा होता है ना, तो चांदी के पिटारे में लघु लिंग, छोटा सा एक लिंग, शिवलिंग के रूप में उसको धारण करते हैं। ठीक है, लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु उपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे। और ये लिंगायत जो होते हैं ना, इनकी ये धारणा है कि जो भक्त है ना, जो वीर शैव परंपरा के जो भक्त हैं, वो मरने के बाद में शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। इसका मतलब ये है कि वो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, वह मतलब जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न हो गया अपना। अब दूसरा प्रश्न है, चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक के नाम एवं दरगाह स्थान लिखिए। तो चिश्ती सिलसिला के जो भी उपदेशक थे उनके हमें नाम लिखने हैं और उनके दरगाह कहाँ कहाँ पर बनी हुई है, जहाँ पे जिनके पूजा स्थल है, ठीक है, आराधना स्थल है, वो कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले इसमें सूफ़ी कौन कौन से हैं ये उपदेशक? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, 1235 में इनकी मृत्यु हुई थी, 1235 में। और इनकी दरगाह आप सभी को पता ही होगा, अजमेर में है, राजस्थान में। ठीक है, दूसरा है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी मृत्यु का वर्ष है 1235 और इनकी दरगाह जो है वो दिल्ली में है। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर, ये भी सूफी संत हैं और इनकी मृत्यु का वर्ष है 1265 और इनकी दरगाह का स्थान है अजोधन, पाकिस्तान। कहाँ पर है इनकी दरगाह? अजोधन, पाकिस्तान के अंदर है। फिर है ये शेख निजामुद्दीन औलिया, इनकी मृत्यु का वर्ष है 1325 और इनकी दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में है। फिर है शेख नसीरुद्दीन चिरागे दहली, इनकी मृत्यु का वर्ष है 1356 और इनकी भी दरगाह का स्थान कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न हो गया, चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक, उपदेश देने वाले, है ना, कि नाम व उनके दरगाह के स्थान बताने थे हमें। तो ये हो गया मोइनुद्दीन चिश्ती, ये हमें सभी को पता है, अजमेर राजस्थान में है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये दिल्ली में। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर, अजोधन, पाकिस्तान। शेख निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली। शेख नसीरुद्दीन चिरागे दहली, ये भी दिल्ली में। ठीक है, अब हम इसके आगे का प्रश्न करेंगे। तमिलनाडु के अलवार और नयनार परंपरा के स्त्री भक्तों का उल्लेख कीजिए। तमिलनाडु में जो अलवार और नयनार संत थे ना, अलवार जो थे वो विष्णु को मानते थे और नयनार जो थे ये शिव भक्त थे। ठीक है, कि स्त्री भक्त भी थी इसके अंदर, पुरुष तो थे ही, इसके अलावा स्त्री भक्त भी थी, तो उनका हमें उल्लेख करना है।
तो इसका आंसर होगा अलवार व नयनार परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। ठीक है, तो एक तो थी अंडाल। अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे। अंडाल नामक कोई अलवार स्त्री थी, उसके भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे, वह आज भी गाए जाते हैं। ठीक है, अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। अंडाल जो थी ना महिला, ये विष्णु भक्त थी, तो विष्णु की प्रेमिका मानती थी अपने आप को। जैसे अपने यहाँ पे राजस्थान में मीराबाई कृष्ण की भक्त थी और वो अपने आप को उनकी प्रेमिका मानती थी। इसी तरह से अंडाल जो थी वो विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। ठीक है, फिर एक और थी ये करई काल अमैयार नामक शिव भक्त स्त्री ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। ठीक है, ये शिव भक्त थी और इसने भी बहुत तपस्या की थी। नयनार परंपरा में उसकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया है क्योंकि ये नयनार भक्त थी और वो थी अलवार। ठीक है, अब मैंने कुछ इसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को यहाँ पे लिखा है तो उसको मैं समझाऊंगी आपको। इसका पहला प्रश्न है, शरिया से क्या अभिप्राय है। ये भक्ति और सूफी इस परंपरा वाला चल रहा है अपना चैप्टर, और उसके कुछ प्रश्न है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, उनको मैं समझा रही हूँ आपको। तो शरिया से क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर होगा शरिया मुसलमान संप्रदाय को, है ना, जो या मुसलमान समूह जो होता है ना, उसको निर्देशित करने वाला कानून होता है, इनका कोई कानून होता है ये, और उसी के अनुसार इनको चलना पड़ता है। ठीक है, तो शरिया मुसलमान संप्रदाय को निर्देशन करता है उनका। ठीक है, कि उन्हें किस तरह से रहना है और किस तरह से मुस्लिम जो भी नियम कायदे हैं ना उसके अनुसार उन्हें रहना है। तो शरिया मुसलमान संप्रदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। अब दूसरा प्रश्न है, तमिल भक्ति रचनाओं में किन धर्मों के प्रति विरोध की भावना व्यक्त की गई। जो तमिल भक्ति रचनाएं बनाई गई थी ना, उनमें किन धर्मों के प्रति विरोध की भावना व्यक्त की गई थी, तो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के प्रति इनका विरोध था। ठीक है, अब है प्रश्न 3, सूफी संतों की लोकप्रियता का प्रमुख कारण क्या था। तो सूफी संतों की धर्मनिष्ठता, है ना, धर्मनिष्ठा मतलब धर्म के प्रति ये कर्तव्यनिष्ठ थे। विद्वान थे, ये बहुत होशियार थे, तथा लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास, और मतलब लोग उन्हें ऐसा मानते थे कि इनके अंदर ऐसी कोई शक्ति है, चमत्कार करते हैं ये कुछ, है ना, में विश्वास उनकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण था। तो सूफी संतों की लोकप्रियता का क्या कारण था कि एक तो धर्मनिष्ठ थे ये, विद्वान थे ये, तथा लोग उन्हें ऐसा मानते थे कि इनके अंदर ऐसी कोई शक्ति है जिससे वो चमत्कार करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकी लोकप्रियता का कारण यही था। किस सूफी संत की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, तो फरीद की। ठीक है, तो किस सूफी संत की रचना गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, तो फरीद की है। अब प्रश्न 5 है, सूफी कौन थे। ये तो हमें पता ही होना चाहिए ना कि सूफी कौन थे। तो कुछ आध्यात्मिक लोगों का, कुछ ऐसे आध्यात्मिक लोग होते थे जो कि अध्यात्म में विश्वास करते थे, लोगों का रहस्यवाद, है ना, तथा वैराग्य की ओर अधिक झुकाव था। वैराग्य यानी सब कुछ दुनियादारी छोड़ के जो लोग, जो साधु संत जीते हैं ना, उस तरीके से उनका अधिक झुकाव था और उन्हें ही सूफी कहा जाता था। ठीक है, तो आगे ये समझ में। तो ये पहला वाला ये जो चैप्टर है, मैंने इसके जो मुख्य प्रश्नोत्तर मुझे लग रहे थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। और आपको मेरा ये चैनल कैसा लगता है, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी है, आप उसे कमेंट के द्वारा अभिव्यक्त कीजिए अपनी भावनाओं को। ठीक है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।